मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सूचनाएं, शिक्षा जगत से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं मिलती रहती हैं। तो एक प्रयास किया जाता है शिक्षा जगत में जो अच्छा किया जा सके किया जाए। तो उसी कड़ी में एक समाज की भी कुछ चीज़ों को हमें जानना चाहिए। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। वैसे ही एक घटना है हमारी कर्नाटक के उडुपी जिला की घटना है, जो एक शिक्षा संस्थान की घटना है। शिक्षा संस्थान की घटना, एक शिक्षण संस्थान सरकारी शिक्षण संस्थान की जो घटना है, क्या है इसको हमें जानना चाहिए। हिजाब आज के कुछ समय पहले, जिसको हम नकाब भी कह सकते हैं, हिजाब जो इस्लाम धर्म में महिलाएं जो पहनती हैं हिजाब। ये मामला क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। ये मामला ऐसा है कि कर्नाटक राज्य में उडुपी जिला एक है, जिसमें एक सरकारी संस्थान में कुछ छात्राएं पढ़ती हैं और उसमें हिजाब मीन्स नकाब पहनकर वो विद्यालय जाती हैं। तो ये मामला दिसंबर 2021 का ही है। तो तब से मामला चल रहा था। वहाँ पे उन छात्राओं को कक्षा से, क्लास से बाहर निकाल दिया गया वहाँ के क्लास टीचर द्वारा। तो ये छात्राएं कर्नाटक हाई कोर्ट चली गई। ये कर्नाटक हाई कोर्ट जाती हैं, वहाँ पे अपील दायर करती हैं कि हमारा जो है हिजाब एक धार्मिक पहनावा है, इससे हमारे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है। कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म की स्वतंत्रता जो है, अनुच्छेद 25 के धर्म के अधिकार की स्वतंत्रता है, जिसमें 25 में आपको बताया गया आप कोई भी पहनावा पहन सकते हैं। आपके धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। तो ये लोग कर्नाटक हाई कोर्ट जाती हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में कई दिनों तक सुनवाई होती है, जिस पर जो है कोई डिसीजन नहीं आता। फिर उसके बाद वहाँ के जो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने 3 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किए। उसके बाद ये मामला कई दिनों तक लगातार सुना गया। उसके बाद 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित किया गया। 25 फरवरी 2022 को ये फैसला सुरक्षित किया गया और इसका डिसीजन अभी आया है। तो डिसीजन क्या आया है उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। ये नकाब जो हिजाब, क्या ये छात्राएं पहन के जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि इस पे दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हमारा हो रहा। वो छात्राएं यही दलील दी थी, उनके वकील जो थे यही दलील दिए थे कि हमारे अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा। क्योंकि किसी भी धर्म के लोग कोई भी पहनावा, कोई भी जाति धर्म की स्वतंत्रता जो है मिलती है अनुच्छेद 25 में। तो इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो ऋतुराज अवस्थी हैं, उन्होंने 3 सदस्यीय खंडपीठ
का जो डिसीजन उनका आया अभी, उसमें क्या आया, तो जो डिसीजन आया उसमें उन्होंने क्या कहा है उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं। पहली बात उन्होंने कहा है हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। जो याचिकाएं ये छात्राएं दी थी वहाँ की जो इस्लाम धर्म की छात्राएं अर्थात मुस्लिम छात्राओं की, मुस्लिम या इस्लाम धर्म, मुस्लिम छात्राएं जो उन्होंने दलील दी थी उसको हाई कोर्ट ने नकार दिया है, खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि अगर हिजाब पहनने की प्रथा का पालन नहीं किया जाता है तो जो हिजाब नहीं पहनती हैं पापी हो जाती हैं या इस्लाम अपना गौरव खो देता है और धर्म के तौर पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट एक सिरे से नकार दिया है कि मुस्लिम छात्राएं जो भी स्कूल कॉलेज में आए, शिक्षण संस्थानों में जो आए, जो पढ़ने आए, वो हिजाब अथवा नकाब पहन के ना आए। इससे जो है शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इससे जो है और धर्म के लोग हैं और जाति के लोग हैं वो लोग इस पे विरोध कर रहे हैं। इसलिए ऐसा विरोध ना हो, ऐसा आपस में सामाजिक विरोध ना हो, तो इस चलते वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्यीय जो खंडपीठ गठित की गई थी उसमें बताया गया कि जो भी ये छात्राएं पढ़ने आती हैं शिक्षण संस्थान में, वो छात्राएं हिजाब पहन कर ना आए। इससे जो है शिक्षण संस्थाओं में और समाज पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, आपसी विद्रोह हो सकता है। क्योंकि इसी मामले को लेकर कुछ समय पहले भगवा पहनकर कुछ छात्र वहाँ पे दंगा किए थे। कुछ अराजक तत्वों द्वारा आपस में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि ये बहुत पूरे देश में फैल गया, यहाँ तक कि विदेशों में इसकी चर्चा हो गई थी। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको एक सिरे से नकार दिया है, जिसको हमें जानना चाहिए। अभी कल ही का डिसीजन है जिसमें वहाँ बताया गया कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार मीन्स 15 मार्च 2022 को इसका डिसीजन जो आया है, जो डिसीजन आया इसका 15 मार्च 2022 को इसका जो है डिसीजन जो आया उसमें क्या बताया गया, 15 मार्च 2022 को जो डिसीजन आया इसका, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा उसी को हम बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा, अपना फैसला जो सुनाया 22 को 15 मार्च 2022 को फैसला, उस फैसले में कहा गया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लामी संस्था में हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस तरह इस संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया और साथ ही हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। फैसले के कुछ ही घंटे बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिलहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत पहले से था, लेकिन इंतजार ये था कि इसका डिसीजन क्या आए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट
पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी पहुंच चुका था, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, हाई कोर्ट का डिसीजन अभी 15 मार्च 2022 को आया है, तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई विचार नहीं कर सकता था। तो इस चीज़ को आप लोगों को जानना चाहिए। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं में से एक ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक को संविधान में मिली धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की दलील खारिज कर दी, जिसमें अनुच्छेद 25 के तहत वो छात्राएं कह रही थी कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तो उस चीज को यहाँ खारिज कर दिया गया है। ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिया है और छात्रों के अधिकारों पर तर्कसंगत नियंत्रण है और कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया 5 फरवरी का आदेश अधिकारों को उल्लंघन नहीं है। मीन्स 5 फरवरी को वहां पर सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भाई किसी भी स्कूल कॉलेज में इस तरह के पहनावे नहीं पहन सकते, आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते। तो इस तरह 3 सदस्यीय जो पीठ थे उसमें ऋतुराज अवस्थी मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक, उसके बाद जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी भी शामिल थे। तो इस तरह ये आपकी सूचना थी जिसको आपको जानना चाहिए। स्कूल ड्रेस कोड का पालन करने पर पीठ ने भी कहा है कि आप जो है स्कूल कॉलेज में जो भी ड्रेस लगाया गया हो उस ड्रेस को आप पहन के जाएं और आप कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 25 के संरक्षण का सहारा लेने वाले को न केवल अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करनी होती है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ाव भी दर्शाना होता है। यदि प्रथा धर्म का अभिन्न हिस्सा साबित नहीं होती तो मामला संवैधानिक मूल्यों के क्षेत्र में नहीं जाता। अर्थात छात्र जो भी ये हिजाब का मामला है, ये जो हिजाब का मामला है इसको एक सिरे से कर्नाटक हाई कोर्ट ने नकार दिया है। अब आप वैसे भी कोई भी धर्म जाति से शिक्षा जगत में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिक्षा जगत में देखा जाए अपने गुणों से, अपने क्वालिटी से व्यक्ति को पहचाना जाता है। वो किस जात का है, किस धर्म का है, इस चीज़ से पहचाना जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये बहुत समय से चलता आ रहा था, तो अब इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक धर्म का मामला था, एक कोर्ट का जो डिसीजन था हमने बता दिया। बाकी कोर्ट जो करेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आगे क्या होता है बाकी की चीज़ें आपको आगे जो होगा बताया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे, जिस संविधान का सहारा लेके कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाया जाता है, उसी संविधान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा को आप सर्वोपरि बनाइए, शिक्षा का सहारा लीजिए, शिक्षा को इतना मजबूत करिए। उन्होंने कहा है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद व्यक्ति दहाड़ता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप जो है आपकी पहचान सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी मज़हबों कहीं भी हो सकती है, देश में, विदेश में, शहर में, गांव में, घर में, परिवार में, सभी समाज में आपकी जो है इज्जत होगी, आपका मान सम्मान होगा। हम बहुत चंदन लगा लें, माला पहन लें, तो ये सब चीज़ें, बहुत भगवा वस्त्र पहन लें या इस्लाम धर्म के वस्त्र में पहन लें या बहुत सारे साधु संत का वेश धारण कर लें, इससे क्वालिटी नहीं आती। इससे कोई, ये तो एक धर्म, किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, ये तो हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। हमें सिर्फ, अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो हमें अपनी शिक्षा, हमें इन किताबों पर ध्यान देना चाहिए, केवल किताब पर ध्यान देना चाहिए, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना, केवल शिक्षा पर ध्यान देना। यही शिक्षा ही हमारी सबसे मजबूत ताकत है।
तो इस तरह आगे जो सूचनाएं होंगी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। आज यही इतना, और आपको हम इस समाचार पत्र को दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ये आपका दैनिक जागरण का समाचार पत्र है, जिसमें बताया गया हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं। इसमें ये दिखाया गया हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह आप लोग चाहें तो इस समाचार पत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें इस तरह स्कूल ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य नहीं। इस तरह ये जो कोर्ट का डिसीजन आया है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसको देख लें। यही एक सूचना था मित्रों। अगर ये सूचना अच्छी लगी हो तो आप टारगेट विद RCT एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और इसको जितना हो सके और लोगों तक इस सूचना को पहुंचा दें और इसको शेयर कर दें। बाकी आगे जो होगा आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।